हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आई हुई हूँ फुकेट और ये है फुकेट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया से जो मेरी फ़्लाइट थी वो थी शाम को 4:30 बजे की, लेकिन 1 घंटे ऑलरेडी डिले थी तो हुआ वहाँ से 5:30 बजे। तो 5:30 बजे की फ़्लाइट थी और इंडिया से फुकेट की जो फ़्लाइट है वो है 4.5 घंटे की। तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है रात। तो मैंने सारा अपना क्लियर करके जो भी इमिग्रेशन वगैरह सारा कंप्लीट करके अपना लगेज लिया, उसके बाद सीधा बाहर आई। ये मेरे टैक्सी ड्राइवर हैं जो कि मुझे होटल ड्रॉप करने वाले हैं और मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लग गया एयरपोर्ट के अंदर ही। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी हो चुकी है मॉर्निंग। कल मैं ऑलरेडी बहुत लेट आई हुई थी क्योंकि मुझे पहले फ़्लाइट लेट, फिर एयरपोर्ट में टाइम लग गया, फिर टैक्सी आते मैं बहुत थक गई थी, बहुत काफ़ी टायर्ड थी। तो मैं डायरेक्टली आके सो गई थी होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद। और ये है मेरी हेयर स्टाइलिस्ट जो कि मेरे उठने से पहले ये ऑलरेडी होटल में पहुंच चुकी थी। इन्होंने मुझे रिसेप्शन से कॉल करवाया, तब मैं उठी, उसके बाद रेडी हुई। ये हैं टर्की से और जो मेरा फ़ोटो शूट करने वाली हैं, ये दोनों लोग एक्चुअली सेम जगह से हैं और यहाँ पे आके ये लोग शूट करती हैं और ये स्टाइलिंग करती हैं। तो इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है और वो ग्रुप में ही पूरा काम करते हैं, फ़ोटो शूट, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप वगैरह। मेकअप मुझे चाहिए नहीं था इसलिए मैंने बुलाया नहीं। और मैं अपने हेयर के साथ एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे थोड़ा सा मेरे जो हेयर हैं वो हैवी लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम कर्ल्स कर रहे हैं और कर्ल्स में जितने हैवी दिखेंगे उतने अच्छे दिखेंगे, तो इसलिए मैं एक्सटेंशन यूज़ कर रही हूँ। हेलो। ये है मेरी फोटोग्राफर जो मेरे अच्छे अच्छे से पिक्चर्स निकालने वाली है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं निकल रही हूँ शूट के लिए। ये मेरा पहला लुक है और देखते हैं कैसे पिक्चर्स आती है। मेरे होटल का जो व्यू था वो बहुत प्यारा था, तो इसलिए जो मेरी फ़ोटोग्राफ़र थी तो उसने बोला कि चलो फर्स्ट वाला जो है वो हम यहाँ पे करते हैं क्योंकि बहुत प्यारा व्यू है। तो ये है हमारा शूटिंग पॉइंट। सुबह को 8 बजे हुए हैं लेकिन यहाँ पे इतनी धूप है, जितना नॉर्मल वेदर लग रहा है उतना नहीं है, बहुत धूप है। फर्स्ट वाला शूट मैं अपना कंप्लीट करके ऊपर आई। रूम में मैंने कपड़े चेंज किए वापस। ये मेरा सेकंड चेंज है। चेंज करने के बाद यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। थोड़ा सा दूर है, एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ऐसे पिक्चर्स आएंगे। मेरी फ़ोटोग्राफ़र का कहना है कि वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से पिक्चर्स आएंगे, तो हम दोनों लोग गाड़ी से निकल गए। ये एक्चुअली अपनी गाड़ी लेकर आई हुई थी तो हम दोनों लोग निकले सेकंड लोकेशन पे। ज़्यादा दूर नहीं था बट वहाँ पे और भी अच्छे पिक्चर्स आएंगे और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग लोकेशन है, तो हम वहाँ पे जल्दी जल्दी अपना शूट कंप्लीट करेंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी शूट करने में और हमारे पिक्चर्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो हमने पूरा अपना शूट कंप्लीट किया अच्छे से और हमारा हो गया फाइनली शूट डन। और मैं होटल गई, अपने कपड़े चेंज किए, थोड़ा सा फ्रेश हुई और वापस से निकल गई घूमने के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। India, right? Yes, yes, I'm from India. Take photo, memory, nah? Memory. Yes, yes. You show in the family in India, nah? Yes. Ah, beautiful. I speak English a little bit. Okay. Yes. You speak little bit English. A little bit, a little bit. Bahubali. Bahubali what? Movie. Movie, right? Yes, yes. Nah. I like. I see. I like movie India. Bahubali. Bahubali, Indian Ah, movie. India. Good, very good. Very good. Very good. You like Indian movie? Yeah. I like Bahubali. Bahubali, yeah. Bahubali. Good man. Good man, Prabhas. Yes. Bahubali.
बाहुबली तो इनको बाहुबली इन्होंने मूवी ओके बाहुबली very good man वेरी गुड मैन यस good man ये है ओल्ड फुकेट जो कि बहुत फेमस है, क्योंकि मैंने जिससे भी पूछा सबने यही बोला कि आप वहाँ पे ज़रूर जाके आना। तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप हैं, शॉपिंग आप कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो। और यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप ऑर्डर कर सकते हो। मैंने जूस बनवाया था, उसके बाद मैं गई थोड़ा सा फुट मसाज लिया, जो कि यहाँ पे आपको पता है बहुत फेमस है। होटल का जो व्यू था वो इतना प्यारा था कि मतलब ऐसा था कि बाहर निकलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर बैठकर आप आराम से ब्रेकफास्ट या लंच एंजॉय करो। इवनिंग का भी व्यू बहुत प्यारा रहता है। मेरे रूम के बालकनी में बहुत बड़ा सा जकूज़ी था, तो पहले मैंने इसको पूरा फुल करवाया और आधे घंटे यहाँ पे आराम से जकूज़ी में बैठी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मुझे निकलना है थोड़ा बाहर, थोड़ा घूमना है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें तो नहीं एक्सप्लोर कर सकती बट कुछ चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये आ गई है मेरी गाड़ी, क्योंकि हमारा जो होटल है वहाँ पे अलग अलग बंगलोज़ बने हुए हैं और काफ़ी बड़ा होटल है, तो इसलिए हमें रिसेप्शन में कॉल करना पड़ता है। फिर वो ये गाड़ियाँ भेजते हैं रिसेप्शन तक पहुंचने के लिए। फिर रिसेप्शन में आप जाकर वहाँ पे जो भी आपको गाड़ी बुक करनी है या गाड़ी बुलानी है, वहाँ से आप फिर बुला सकते हो। तो ये है मेरी टैक्सी और मैंने बुक किया था बोल्ट करके। यहाँ पे एक ऐप चलता है जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हो टैक्सी। आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद आपको कहीं पे भी जाना है आप आराम से जा सकते हो। तो मैं आ गई हूँ टाइगर पार्क और ये है टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट लेके अंदर जाना होगा। तो यहाँ पे सबके अलग अलग प्राइजेज़ हैं, स्मॉल के अलग हैं, मीडियम के अलग हैं और सबसे बड़े वाले टाइगर के प्राइस जो है वो सबसे हाई हैं। तो मैंने जो टिकट ली वो ली थी सबसे बड़े वाले टाइगर की, क्योंकि मुझे उसके साथ ही वीडियोज़ और पिक्चर्स लेनी थी। लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कैसे कैसे करके अंदर गई और वहाँ पे जो गाइड होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कैसे टच करना है, कहाँ पे टच करना है, कहाँ टच नहीं करना है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही पीछे चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। बट ठीक है, मुझे जो पिक्चर्स जैसे चाहिए थे पिक्चर्स मिल गए, बट वीडियोज़ इतने अच्छे मुझे नहीं मिले क्योंकि वीडियोज़ में मैं बहुत डरी हुई दिख रही हूँ। टाइगर जैसे भी थोड़ा भी लेफ़्ट राइट करता था या थोड़ा भी हिलता था तो मैं हिल जाती थी अंदर से, मैं बहुत डर जाती थी। वहाँ पे 2 टाइगर थे, दोनों के साथ मैंने वीडियोज़ लिए, पिक्चर्स ली। मैंने जो पैकेज लिया हुआ था उसमें हमें टाइगर के साथ थोड़ा टाइम मिलता है 15-20 मिनट का। उसमें आप वीडियोस पिक्चर्स जो भी है वो क्लिक कर सकते हो, कैमरे से क्लिक कर सकते हो। वहाँ पे अंदर कैमरामैन थे जो कि मेरी अलग से फ़ोटोज़ वीडियोस बनाए, बट मेरे अंदर जो डर था वो इतना ज़्यादा था इसलिए मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं ले पा रही थी। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई, मैंने एक ड्रिंक की क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी थी। फिर वहाँ से आ गई, एक ये जगह थी एक्चुअली टेंपल है जो कि बहुत फेमस है और टाइगर पार्क से कुछ 10-15 मिनट की दूरी में थी। तो मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे अंदर गई। टेंपल से बाहर निकली और मैंने फिर से वापस से बुक किया टैक्सी जो कि नुई बीच के लिए। नुई बीच मैंने ऐसे सुना था कि बहुत ब्यूटीफुल और बहुत प्यारा है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी जाना चाहिए, तो मैंने टैक्सी करके आ गई सीधा नुई बीच। तो यहाँ पर आकर मैंने ऑर्डर किया एक पाइनएप्पल जूस, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मुझे लगा कि पानी की जगह जूस पीना ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो था ये यहाँ पे ये एक पॉइंट है जहाँ पे आप पिक्चर्स और वीडियोस बना सकते हो, निकाल सकते हो।
यहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरह के पॉइंट हैं जहाँ पे आप आकर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, ये बीच बहुत खाली है और बहुत प्यारा है। सेम जगह पे एक ये पॉइंट है जहाँ पे स्विंग वगैरह ये पूरा बना हुआ है, जिसमें आप झूले में बैठकर अच्छे से वीडियोस और पिक्चर्स निकाल सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं वॉक करते करते थोड़ा ऊपर आ गई थी, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ नीचे। और नीचे यहाँ से मुझे गाड़ी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेन जगह जो है जहाँ से सारी टैक्सियाँ मिलेगी वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। फिर वहाँ से हमें दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी, यहाँ पे इनकी ही गाड़ी आती है। तो नुआ बीच घूमने के बाद मैंने अपनी टैक्सी की और वहाँ से सीधा निकल गई होटल के लिए। No drinking, no drinking, no ding, नो ड्रिंक, no ding. नो डिंग। Just ski. Massage. Just ski, massage, disco. ओके, डिस्को। Ding disco. Open now. ओपन डिस्को। Very nice. Open in the morning. Cold. ओके। Where you come from? इंडिया। India. इंडिया। India no hot. Very hot. Happy. Thailand happy. यस, थाईलैंड हैप्पी। India. When people are coming Thailand, people happy. Hotel. Name hotel. No hotel. Huh? No No. hotel. No hotel. Kalim. Mama. Who mama? Mama. ये सिर्फ अपनी लैंग्वेज हूँ मामा या मामा मामा कर रहे। मुझे ये थाई में बात कर रहे हैं और मुझे थाई आती नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत जो इंग्लिश आती भी है वो उनको समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे वही वाला हो गया, सेम पर डिफरेंट। फाइनली मेरे टैक्सी ड्राइवर ने मुझे होटल पे रिसेप्शन में ड्रॉप किया और रिसेप्शन से फिर ये जो होटल की गाड़ी है ये मुझे मेरे रूम तक, मेरे बंगलो तक, वहाँ तक ड्रॉप करेगी। तो मेरा हो गया है चेकआउट टाइम और मैं जा रही हूँ रेडी होके डायरेक्ट रिसेप्शन में चेकआउट करूँगी। वहाँ से सीधा मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ी सी लेट हूँ। मेरी टैक्सी ऑलरेडी आ गई थी, क्योंकि मैंने टैक्सी पहले ही बुक कर लिया था। तो रिसेप्शन पे वो मेरा वेट कर रहा था, तो मैंने जल्दी से सामान वगैरह अपना रखवाया और निकल गई, क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था, नहीं तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाती। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, अपना बोर्डिंग पास ले लिया कंप्लीट करके। सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह जो भी होता है वो पूरा कंप्लीट करके मैं सीधा आ गई जो मेरा गेट नंबर था। बट अफसोस कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो डिले थी 1.5 घंटे की, और मुझे बहुत गंदी वाली भूख लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो रही थी। तो मैं यहाँ पर आकर पहले थोड़ा कुछ ऑर्डर किया। मैंने एक रोल ऑर्डर किया, एक जूस ऑर्डर किया, अपना पेट पूजा किया, तब जाके मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील हुआ। लेट नाइट फ़्लाइट लेने से यही प्रॉब्लम होती है, अगर थोड़ी भी अगर लेट हुई फ़्लाइट ना तो बैंड बज जाती है। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली, अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ से सीधा मैं आ गई अपने फ़्लाइट में। काफ़ी अंधेरा है, लाइट भी ऑफ है, क्योंकि ऑलरेडी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। सो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अपनी कंट्री में, अपनी सिटी में, बॉम्बे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मुंबई पहुंचने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करना था, और इमिग्रेशन वाली आप लाइन देख सकते हो कितनी लंबी है। यहाँ पे 1 घंटे आराम से लगने वाले हैं। सबसे बुरी जो फ़्लाइट होती है वो लेट नाइट की होती है, क्योंकि आपकी पूरी रात ख़राब होती है, और उसके बाद अगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ा या फ़्लाइट थोड़ा आगे पीछे हो गई तो हालत ख़राब हो जाती। मुझे एयरपोर्ट में फ़्लाइट से बाहर निकलने के बाद मुझे मुंबई एयरपोर्ट में 1.5 से 2 घंटे लगे इमिग्रेशन क्लियर करने में। फिर लगेज के बाद भी ये जो आप लंबी लाइन देख रहे हो, ये फ़ाइनल एग्ज़िट जो है उसमें भी इतनी लंबी लाइन।
एयरपोर्ट पे सारा कुछ क्लियर करने के बाद मैं बाहर आई और यहाँ पे थोड़ा फेस वॉश वगैरह किया और टैक्सी करना था। टैक्सी करके फिर मुझे घर निकलना था। तो ये था मेरा सफ़र। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।